देखिए यहीं से सब कुछ शुरू होगा। अब लेटर से शब्द बनेगा, शब्द से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और वही सेंटेंस हमको टेंस में पढ़ने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, अब जहां भी पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या होगी? सबसे बेसिक तो यही होगा, सबसे बेसिक तो यही होगा। ABCD को खत्म कर दीजिए तो इंग्लिश स्वाहा हो जाएगी ना। मतलब हमने कहा ना कि एकदम जड़ से चालू कर रहे हैं, एकदम शुरू से सुनना से चालू कर रहे हैं और 100 तक लेकर जाएंगे और एक एक चीज़ों का पूरा विस्तार से निचोड़ करके पूरा आपके सामने एकदम पूरा रख दिया जाएगा मटेरियल कि हाँ देख लो भैया यहाँ से आया है। यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है कि न से कभी न होगा, न से कभी ड होगा, न से कभी न होगा, तो यही समस्या है। समझना होगा कि हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है वो टोटल कितना होता है 26, और इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा कौन सा? वोवेल। एक हो जाएगा कौन सा? कॉन्सोनेंट। वोवेल से कितना? 20 प्रकार का, और कॉन्सोनेंट से कितना? 24 प्रकार का। मामला एकदम पूरी तरह से सेट है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? जय हिंद। सभी लोग अच्छे से समझिए एक एक चीज़ों को। मैं इंग्लिश का पूरा एकदम बेसिक, जहाँ से इंग्लिश की क्या होती है शुरुआत होती है, मैं वहाँ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एकदम बेसिक। और आपसे अगर बात करें कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होगी तो आपका जवाब क्या होगा? कहाँ से आपकी शुरुआत होगी इंग्लिश की? हैं? टेंस से शुरुआत होगी। टेंस से पहले क्या आता है? ABCD। बहुत सही कहा सर। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होगी? ABCD से होगी ना, अल्फ़ाबेट से होगी। किससे होगी? अल्फ़ाबेट से होगी। अब आपको बताना है कि बताइए हम कितने, हमारे पास ABCD से लेकर A से लेकर कितने, कहाँ तक? Z तक। A से लेकर Z तक के बीच में टोटल कितने लेटर होते हैं? टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं ना। A से लेकर के Z के बीच में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं ना। इनको क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट हैं। ये सब क्या है सर? ये है अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट है। यही है ना। अल्फ़ाबेट जो है कौन है? A से लेकर के Z तक जो है हमारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट हैं। और वह टोटल कितने यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं? 26 हैं। 26 हैं। ये 26 जो हैं, इन 26 को मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से वो पार्ट हो जाएंगे बताइए? एक हो जाएगा कौन सा? वोवेल। और एक कौन सा हो जाएगा? एक कौन सा हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एक हो जाएगा वोवेल और एक कौन हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। वोवेल टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब इसमें 26 हैं, 26 में से 5 निकाल दिया। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21 होंगे। यही ना होगा। अब सुनना ध्यान से। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वोवेल टोटल कितने हो जाएंगे? 5, और कंसोनेंट कितने हो जाएंगे? 21। तो इसमें वोवेल में कौन कौन सा आएगा? तो सुनिएगा कौन कौन आएगा? A, E, I, O, U। यही ना 5 आएंगे। ये 5 क्या है? वोवेल हैं। अब इसको छोड़ देंगे तो बाकी जितना भी बच गया वो सब क्या है? जैसे B, C, इसी तरह से आप Z तक चले जाइएगा। लेकिन जब जाएंगे तो ये वाला इसमें नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से एक खतरनाक बात आपको और बताते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है। जैसे कि जो DLED के बच्चे हैं, जो DLED वाले लड़के हैं, BTC वाले लड़के हैं, टेट में, सुपर टेट में, और ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बनकर आता है। तो वो क्वेश्चन क्या बनकर आता है? ये तो सबको पता है कि वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कंसोनेंट कितने होते हैं? 21। लेकिन यह सबको नहीं पता कि इससे साउंड कितना निकलता है। क्या चीज? साउंड कितना निकलता है। और सवाल यही पूछा हुआ है। यही जो है कि सुपर टेट में और टेट में, और जो ये बच्चे हैं जो देते हैं एग्जाम, उसमें इंग्लिश का 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में कि बताइएगा कि जो वोवेल हैं और कंसोनेंट हैं इनसे साउंड कितने निकलते हैं? कितना क्या होता है? ध्वनियाँ निकलती हैं। साउंड कितने निकलते हैं? साउंड का मतलब समझते हैं? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए C है, C है, C से आपको यहाँ पे CALL लिख दिया। बताइए यह क्या लिखा है? काल लिखा है। यह क्या लिखा है? काल लिखा है। यही ना लिखा है। लेकिन इसी C से देखिएगा यही मैंने लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? सेल लिखा है ना। तो बताइएगा C से क्या बना है यहाँ पे? क, और यहाँ पे C से क्या बना है?
सी से क्या बना है स, तो बताइएगा सी से कभी क और सी से कभी स, यही साउंड है, यही क्या है साउंड है। तो कितने ऐसे यहाँ पे साउंड होंगे जो इन कॉन्सोनेंट से निकलेंगे, कितने समझ में आ गए। जिसे एक ही से देखिए दो प्रकार का साउंड निकल गया कि नहीं निकल गया। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वोवेल से कितने साउंड होंगे या कॉन्सोनेंट से कितने साउंड होंगे। तो सुनना ध्यान से, जबरदस्त बात है कि यहाँ पे जो वोवेल होते हैं इनसे, इन पांचों वोवेल से कितने प्रकार के साउंड निकलते हैं 20 टाइप के। कितने प्रकार के 20 टाइप के क्या निकलते हैं साउंड निकलते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं जो हमारा 21 है, इन 21 कॉन्सोनेंट से टोटल 24 प्रकार का, कितने प्रकार का 24 साउंड निकलता है। किससे इससे, समझ में आई बात, क्या समझ में आया कि हमारा वोवेल जो होगा उससे कितना 20 साउंड निकलेगा। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट से कितने साउंड निकलते हैं 24। और अगर बात करते हैं कि टोटल अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, जैसे इसको ले लिया मैंने, किसको, इसको ले लिया मैंने और इसको ले लिया, इन दोनों को अगर ले लिया हमने, ठीक है, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया, तो इसको टोटल मिला करके कितने साउंड हो जाएंगे 20 ये और 24 ये, टोटल साउंड कितने हो जाएंगे सर 44 साउंड हो जाएंगे। तो पूरा टोटल अल्फाबेट से साउंड 44 टाइप का निकलेगा। और यहाँ पे वोवेल से कितने टाइप का साउंड निकलेगा 20 टाइप का निकलेगा। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट से कितना टाइप का निकलेगा, यहाँ पे 24 टाइप का। ये बात जानते थे आप। तो समझिए इस चीज को कि ये दरअसल कैसे है, समझ में आ रही बात ना, ये कैसे काम कर रहा है। मैंने अभी एक एग्जांपल आपको देकर के यहाँ पे समझाया कि यह कैसे साउंड अलग अलग कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर लिखना हो, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है यही, ठीक है, ये है, ठीक है, आपका नाम क्या है ये है। अब आप बताइएगा इसमें इसको दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इसको कोई आदमी कहेगा कि पूरन लिखा है, क्या लिखा है पूरन लिखा है, ये क्या लिखा है पूरन। और इसी को कोनो आदमी परन भी पढ़ सकता है, क्योंकि पी यू से कभी कभी प भी होता है, ठीक है। और इसी को पुराण भी पढ़ सकते हैं, इसी को क्या पढ़ सकते हैं पुराण भी पढ़ सकते हैं। और इसी को क्या पढ़ सकते हैं पुराण भी पढ़ सकते हैं, इसी को क्या पढ़ सकते हैं पुराण भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी जो है मेरा जो है कि मार्कशीट आया हुआ है, उस मार्कशीट में नाम है मेरा, जानते ये है नाम, ये नाम है, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो लिखा है ये, ठीक है, और हिंदी में मेरा नाम क्या है पूरन, लेकिन उसमें लिखा है पुराण। अब वो बेचारा जानता नहीं है कि पूरन है कि पुराण है। अंग्रेजी में तो हो गया पूरन, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट में पुराण लिखा है, ये मिस्टेक हो गया ना नाम। उसको भी नहीं, मतलब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती साउंड की है ना। अब मालूम नहीं कि न से कभी न बन जाता है, न से कभी र बन जाता है, तो ये समस्या है, ठीक है। जैसे आपको लिखता पंक्चुएशन ये लिखा जाए। अब पंक्चुएशन में जो न है उससे क्या बन रहा है, पंक्चुएशन में क्या बन रहा है, न से क्या बन रहा है अंगा बन रहा है ना, पंक्चुएशन, इसमें न से क्या बन रहा है अंगा बन रहा है। तो यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है कि न से कभी न होगा, न से कभी र होगा, न से कभी न होगा, तो यही समस्या है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, यही साउंड है, समझ में आ रही बात, यही सब क्या है साउंड है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हमारा जो अल्फाबेट होता है वो टोटल कितना होता है 26, और इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा कौन सा वोवेल, एक हो जाएगा कौन सा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से जो है कि वोवेल कितने हो जाएंगे 5 और कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे 21। और वोवेल से साउंड कितना निकलेगा 20 प्रकार का, वोवेल से कितना 20 प्रकार का, और कॉन्सोनेंट से कितना 24 प्रकार का। मामला एकदम पूरी तरह से सेट है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सुनिए, इसको मैं अभी इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये वाली चीजें जो मैंने समझाने के लिए लिखा है इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ से समझाता हूँ चीजों को। देखिए सुनिएगा ध्यान से, अभी इसको नहीं इरेज करना है। सुनिए, देखिए क्या है दरअसल यहाँ पे कि आप सभी को पता है कि यही जो ABCDEFGH जो भी है, यही सब क्या माने जाते हैं, इन्हीं सब को क्या माना जाता है, A से लेकर Z तक है, इन्हीं को क्या माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है लेटर। इन्हीं को क्या माना जाता है लेटर माना जाता है ना। लेटर क्या होता है,
लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो अक्षर क्या होता है या अक्षर किसे कहते हैं? देखिए यहीं से सब कुछ शुरू होगा। अब लेटर से शब्द बनेगा, शब्द से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और वही सेंटेंस हमको टेंस में पढ़ने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, अब जहां भी पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या होगी? सबसे बेसिक तो यही होगा, सबसे बेसिक तो यही होगा। ABCD को खत्म कर दीजिए तो इंग्लिश स्वाहा हो जाएगी ना। तो क्या है मतलब ये है कि इन सब क्या मतलब, हमने कहा ना कि एकदम जड़ से चालू कर रहे हैं, एकदम शुरू से सुनना से चालू कर रहे हैं और 100 तक लेकर जाएंगे और एक एक चीजों का पूरा विस्तार से निचोड़ करके पूरा आपके सामने एकदम पूरा रख दिया जाएगा मटेरियल कि हाँ देख लो भैया यहाँ से आया है और इसका ये इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करके आपको दिया जाएगा कि एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन आपका भी दायित्व होगा कि आप नोट्स बनाएंगे, एक एक चीजों को जो है कि लिख करके अच्छे से उसकी नोट्स तैयार करेंगे, उस पूरी चीज को तैयार कर लेंगे। जब भी पूरा मटेरियल आप तैयार करे रहेंगे, आपसे कभी भी एग्जाम में कोई भी सवाल पूछेगा इससे बाहर नहीं जाने वाला, एकदम टनाटन सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सर लेटर किसे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं? सुनिएगा, मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, और ध्वनि से पहले आप एक शब्द जोड़ लीजिएगा, सार्थक। मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि, क्योंकि भैया ध्वनि तो गूंगा आदमी भी निकालता है, लेकिन उसका बात समझ में आता है क्या? नहीं समझ में आता है। ध्वनि तो चिड़िया भी निकालती है, पक्षियां भी निकालते हैं, कुत्ता भी निकालता है, लेकिन वो क्या कह रहा है मालूम चलता है क्या हमको? हालांकि वो अपनी भाषा में अपना समझते होंगे सब, लेकिन उनकी भाषा हमें नहीं समझ में आती। वो पता ना कौन लैंग्वेज में बतियाते हैं सब, तो वो अलग उनकी लैंग्वेज है और हम लोगों की लैंग्वेज अलग है। तो हमारी भाषा की हम बात कर रहे हैं कि मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेटर। जैसे ए को थोड़ी विभाजित कर पाएंगे क्या? बी को विभाजित कर देंगे। विभाजित करने का मतलब दो भाग में बांटना, क्या इसको बांट देंगे क्या? नहीं ना बांट सकते हैं। तो यही ना लेटर है, यही ना लेटर है। बात समझ में आ गई? क्या होता है लेटर? किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसका विभाजन न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। एक बार बोल देंगे, चलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसका विभाजन न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। मामला एकदम सेट है। अब सुनिएगा, यही जो लेटर होते हैं, यही जो लेटर है, इन लेटर से मिला करके बनता है क्या चीज? वर्ड। इन लेटर से मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर से मिला के क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड माने क्या होता है? शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि यहाँ ABCD सब कुछ Z तक है, यह है ना पूरा Z तक, ठीक है? तो ये Z तक है। अब इसी से मिला करके हमको बनाना है। इसमें हमने बना दिया क्या चीज? एप्पल। क्या बना दिया? एप्पल। हमने बना दिया क्या चीज? मैंगो। तो बताइए ना कि इसमें जो ये चीज आई, ये आई कहाँ से है? लेटर से ही तो आई है। ए लिया, डबल 2 ठो P ले लिया, 1 ठो L ले लिया, 1 ठो E लिया। कितने अक्षर ले लिया हमने? 5। कितने अक्षर ले लिया हमने? 5। इसमें कितने अक्षर? इसमें भी 5 हो गया। चलिए 1 ठो लिख लेते हैं, लीव। इसमें कितने अक्षर ले लिया? 4। शब्द बन रहा है 1 ठो ना। तो क्या हो रहा है? अक्षरों को मिला रहे हैं, अक्षरों को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। अक्षरों को मिलाने से क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? सुनिएगा, अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं सर? शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए ये सब जो भी बातें हैं, चाहे लेटर की बात करें चाहे वर्ड की बात करें, इसको अंग्रेजी में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इसका डिफिनेशन क्या है। आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो जानेंगे कैसे? समझ रहे हैं ना? प्रश्नों को कैसे समझेंगे, उसको हल कैसे करेंगे? तो समस्या यह है कि इनको पहले समझने की जरूरत है, ठीक है? इनको क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत है, ठीक है ना? तो इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे सुनिएगा शानदार तरीके से कि मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसका विभाजन न कर सके, उसे क्या कहते हैं? लेटर। और अब वर्ड किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे सार्थक इसलिए कहना पड़ रहा है, अब मान लीजिए कि यही जो 5 वर्ड है, इसी को मैंने उलट पुलट दिया। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए,
एकर का मतलब है, एका कोनो मतलब है बताइए। ELP का लिखा एल्पाप, एल्पाप कुछ होता है आप जानते हैं क्या? तो यहाँ पे ये शब्द कैसा हो गया, कोनो मतलब नहीं निकला शब्द का। तो जिस शब्द का कोनो मतलब ही ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, तो वो शब्द ही नहीं माना जाएगा, है ना, वो शब्द ही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि सार्थक समूह रखना होगा। कैसा समूह? अक्षरों का सार्थक समूह रखना होगा। तो अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परिभाषा इसका बोल देंगे, बोलिए वर्ड की परिभाषा बोलिएगा। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्लियर है? अब इसी वर्ड से मिला करके बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। मतलब लेटर से बना वर्ड और वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। बात क्लियर है? अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है सुनिएगा। सेंटेंस क्या है? यहां पे वर्ड दिया है तो शब्दों के समूह नहीं, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए तो इस सेंटेंस का परिभाषा एक बार बोल दिया जाए, क्या हो जाएगा? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एकदम मामला सेट है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, मैंने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ये सेंटेंस लिख दिया। इसमें बताइए शब्द कितने आए हैं? 1 2 3 4 5। कितने शब्द आ गए? 5 शब्द आ गए। लेकिन सेंटेंस का वो है एक तो है, एक ही ना सेंटेंस है। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शब्दों का मेल हुआ है और शब्दों के मेल से क्या बन गया है सर? सेंटेंस बन गया है। एकदम मामला पूरा कंप्लीट एकदम सेट होना चाहिए। क्लियर है? अगर किसी को इंग्लिश में परिभाषा जानना है तो वह अभी पूछ लेगा, उसको इंग्लिश में परिभाषा दे दी जाएगी। जैसे लेटर की परिभाषा क्या हो जाएगी, है ना? द साउंड दैट कैन बी नॉट डिवाइडेड, है ना, बट सेंस, मतलब ऐसा साउंड हो जिसको डिवाइड ना किया जा सके लेकिन उसका सेंस भी निकलना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लेटर। उसके आगे ठीक है। और इसको बोल देंगे क्या? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, है ना, दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, बोलिएगा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, है ना, दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर है? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर है? तो इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया, और यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। है क्या दिक्कत किसी को? तो ये जो बातें हैं एकदम खतरनाक एकदम शानदार तरीके से आपको बता दिया गया है। इसको पहले आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए जल्दी करिए।